माहिरा को बच्चा होने वाला था। उसने मदद के लिए अपनी माँ राबिया को बुला लिया। राबिया को करीब देखकर माहिरा का शौहर सलमान अपने होश खो बैठा। एक रात राबिया और सलमान अकेले में मिले। आगे क्या हुआ? दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सलमान की शादी को 7 महीने हो गए थे और वो अपनी बीवी माहिरा के साथ खुशी खुशी दिल्ली में रह रहा था। माहिरा पेट से थी और 3 महीने बाद उसकी डिलीवरी होने वाली थी। सलमान को माहिरा की बड़ी चिंता सता रही थी क्योंकि उसने माहिरा से लव मैरिज की थी, जिस वजह से उसके घर वाले उससे नाखुश थे क्योंकि माहिरा एक अलग बिरादरी से थी। लिहाजा उन्होंने सलमान और माहिरा से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। पर आज जब माहिरा पेट से हुई तो उसकी देखभाल के लिए किसी औरत का होना बहुत जरूरी था। सलमान की कमाई भी कुछ खास नहीं थी जिससे वो माहिरा की देखभाल के लिए कोई नौकरानी रख लेता ताकि उसे कुछ आराम मिल सके। वैसे तो सलमान माहिरा के काम में उसकी पूरी मदद करता था, पर जैसे जैसे माहिरा की डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे सलमान की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। माहिरा ने जब सलमान को परेशान देखा तो उसने उससे पूछ ही लिया, क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। सलमान ने कहा, हाँ, तुम्हारा समय ऐसा चल रहा है जिसमें तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है और साथ ही तुम्हारे साथ किसी औरत का होना भी जरूरी है। यही सोचकर मुझे चिंता हो रही है कि मेरे अम्मी अब्बू ने तो हमसे नाता तोड़ लिया है। मैं किसे बुलाऊं जो ऐसे मुश्किल समय में तुम्हारा साथ दे सके। माहिरा बोली, आप टेंशन मत लो, मैं अपनी अम्मी से बात करती हूँ, वे जरूर आ जाएंगी। वैसे भी मेरे भाई भाभी के अलावा वहाँ और कौन है जिसे अम्मी की जरूरत हो। भाभी अपना काम खुद कर लेती हैं। अम्मी दिन भर घर पर खाली ही रहती हैं। उनका भी यहाँ आकर मन लग जाएगा और हवा पानी भी बदल जाएगा। वैसे भी अब्बा की मौत के बाद अम्मी अकेली हो गई थी। उस समय अम्मी की उम्र महज 24 साल थी। लोगों ने उनसे बहुत कहा था कि दूसरी शादी कर लो, पर उन्होंने हम भाई बहन पर सौतेले बाप का साया ना पड़े इस डर से दूसरी शादी नहीं की थी। सलमान बोला, ठीक है, तुम अपनी अम्मी को कल ही यहाँ बुला लो क्योंकि अब तुम्हारी डिलीवरी में भी 1 हफ्ता ही बाकी बचा है। माहिरा ने अगले ही दिन अपनी अम्मी को फोन कर दिया और जल्द आने को कहा। माहिरा की अम्मी राबिया अगले ही दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गई। सलमान उन्हें लेने रेलवे स्टेशन चला गया। राबिया जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंची तो सलमान उन्हें देखकर दंग रह गया। जब से सलमान की शादी माहिरा से हुई थी उसने एकाध बार ही चलती फिरती नजरों से उन्हें देखा था क्योंकि शादी के फौरन बाद ही वो माहिरा को अपने साथ दिल्ली ले आया था। राबिया का कसीला बदन और ऊंची उठी हुई छाती देखकर ऐसा लगता था जैसे वे माहिरा की अम्मी नहीं बल्कि बहन हैं। उन्हें देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि उनकी उम्र 45 साल की होगी। सलमान ने अपनी सास राबिया को ऑटो रिक्शा में बैठाया और घर ले आया। राबिया अपनी बेटी माहिरा से मिलकर बहुत खुश हुई। वे दोनों आपस में बातें करने लगी और सलमान नाश्ते का सामान लेने बाजार चला गया। 4 दिन बाद ही माहिरा को दर्द उठा तो उसे जल्दी अस्पताल ले जाया गया। काफ़ी कोशिश के बाद भी माहिरा की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी और तकरीबन 3 घंटे बाद माहिरा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसे पाकर सलमान और माहिरा दोनों खुश हो गए। 3 दिन बाद ही माहिरा को डिस्चार्ज भी कर दिया। सलमान उसे लेकर घर आ गया। अभी माहिरा को आए हुए 1 हफ्ता ही गुजरा था कि एक दिन सलमान बाथरूम से नहाकर बाहर निकला। उसने एक तौलिए से अपने आप को ढांप रखा था। सलमान की सास राबिया माहिरा के कमरे से निकलकर किचन में जा रही थी कि उनकी निगाह सलमान के गठीले बदन पर पड़ी।
वे सलमान को एकटक निहारती रही और एक कातिल मुस्कान बिखेरते हुए किचन में चली गई। सलमान अपनी सास राबिया की कातिल मुस्कान को अच्छी तरह समझ चुका था। राबिया और माहिरा एक ही जगह सोते थे, क्योंकि माहिरा को किसी भी चीज की जरूरत होती तो राबिया ही दे देती थी। साथ ही बच्ची के रोने पर भी वो ही उसे अपनी गोद में उठाकर चुप कराती थी। सलमान अलग कमरे में सोता था ताकि आराम से सुबह काम पर जा सके। एक रात की बात है, सलमान अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे रह रहकर अपनी सास की कातिल मुस्कुराहट सता रही थी। उधर राबिया भी सलमान को पाने की ललक में करवटें बदल रही थी। रात के 2 बज चुके थे। माहिरा और उसकी बच्ची गहरी नींद में सो चुके थे, पर राबिया की आंखों से नींद गायब थी। वो पानी लेने के लिए उठी और किचन की तरफ बढ़ी ही थी कि अंधेरा होने की वजह से वो सलमान से जा टकराई। सलमान ने अपनी सास राबिया को सहारा देते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो उसके हाथ राबिया की उठी हुई कसीली छाती से जा टकराए। राबिया छटपटा गई और खुद को सलमान के हवाले कर दिया। सलमान ने अपने कड़क हाथों से राबिया की उठी हुई छाती को सहलाना शुरू कर दिया। राबिया कई साल से मर्द की इस छुअन से काफी दूर थी और इससे उनकी जिस्मानी तड़प जाग उठी। सलमान ने अपनी सास राबिया के होठों पर अपने होंठ रख दिए तो राबिया ने भी उसके होठों को चूसना शुरू कर दिया। दोनों तरफ आग भड़क चुकी थी। सलमान ने राबिया को अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे में ले गया। राबिया भी सलमान की गोद में एक बच्चे की तरह उससे चिपक गई। सलमान ने बिना समय गवाए राबिया के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। राबिया का गोरा और कसा हुआ बदन देख सलमान हैरान रह गया। वो राबिया के बदन को चूमने लगा। राबिया भी पूरे जोश के साथ सलमान के बदन को चूमने लगी। वे पूरी तरह बेकाबू होती नजर आ रही थी। वे दोनों एक दूसरे के बदन से खेलते रहे। कुछ ही देर में दोनों चरम सीमा पर पहुंचकर एक दूसरे से अलग हो गए। एक बार यह सिलसिला शुरू हुआ तो चलता ही रहा। जब भी राबिया और सलमान को मौका मिलता वे अपने जिस्म की आग को ठंडा कर लेते।